हेलो क्लास। ट्रम्स, ठीक है। आज हम ट्रम्स पढ़ेंगे अलजेब्रिक की। नंबर्स वेरिएबल्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स ईच ट्रम्स एक्सप्रेशंस ऑफ सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। अच्छा, कुछ हम एग्जांपल लिखेंगे तो फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कुछ इसके बारे में ट्रम्स, ठीक है। 7x+1। दूसरा एग्जांपल है हमारा 2x डिवाइड बाय 3। और थर्ड नंबर है हमारा 2x+3। एंड फोर्थ नंबर है हमारा a+b+c-10। ठीक है। पीछे इसके पहले मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस मैंने पढ़ाया था। ये भी हमारे जो टर्म्स हैं, ये हमारे सारे अलजेब्रिक के एक्सप्रेशंस हैं जो कि नंबर्स ऑफ टर्म्स मिलके बनता है। तो टर्म्स का सिर्फ दो निशानी आपको याद करनी है कि प्लस और माइनस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होंगे तो हम उसको टर्म्स कहते हैं। अब मैं आप लोगों को इसकी फर्स्ट एग्जांपल 7x+1, तो इसकी सिर्फ जो हमारे निशानी है प्लस और माइनस, इसमें देखो 7x+1 है तो हमारा कितने टर्म हो गए? 2 हो गए। इसमें क्यों 2 हो गए? एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। 7x+1, तो बीच में जो निशानी है हमारे प्लस है, इसको हम जो है ना तो 2 टर्म्स कहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 2x डिवाइड बाय 3। अब ये कितने हैं आप लोगों को नज़र तो आ रहे हैं? 2 टर्म है, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि 2x डिवाइड बाय 3, नहीं, ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि हमने जब ऊपर 2x डिवाइड बाय 3, ये हमारे एक टर्म है। क्यों एक टर्म है? क्योंकि ऊपर हमने इधर पढ़ के आए हैं कि प्लस और माइनस जो भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये दो निशानी होंगे तो हम उसको टर्म के हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इधर 2x+1, ये जो 2x+1 था, तो इसमें हम 2 टर्म्स बनते हैं। और 2x डिवाइड बाई 3, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी एक्सप्रेशन में होंगे हम उसको एक ही काउंट करेंगे, एक ही टर्म काउंट करेंगे। अब 2x डिवाइड बाई 3 ये एक टर्म है हमारी, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर जो हमारा इक्वेशन है 2x+3, ये इसमें हमारा 2 टर्म है और a+b+c-10, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इसमें हमारा 4 टर्म है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2x डिवाइड बाई 3 ये एक टर्म कैसे है। इधर सवाल बनता है कि ये एक टर्म है, ठीक है। इसको अगर हम करेंगे 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 3 ये x, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 2 और 5 डिवाइड बाई 2, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं 1/2 ये, और 5 डिवाइड बाई 2, इसको इस शेप में चेंज कर सकते हैं 1/2 और 5/2 ये। अब इधर तो आप लोगों को 2 टर्म नज़र आ रहे थे, तो अभी मैंने इस पे चेंज किया है तो ये एक ही टर्म बनता है। तो हमारा टर्म्स जो डेफिनेशन कहता है कि जबकि प्लस और माइनस जिस इक्वेशन में होंगे तो इस हिसाब से हम उसको 2 टर्म कहते हैं या 3 टर्म। अगर एक एग्जांपल में आप लोगों को लिख के दूँ कि x + y - 5 + 3 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, डिवाइड बाय 1। अब आप लोग इस पे 2 टर्म एक ऐसे हैं कि जिसमें मल्टीप्लाई भी हो और डिवाइड भी हैं, इधर प्लस में भी है माइनस में। ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ठीक, ये सबको हम एक ही टर्म कहेंगे। ये 4, टोटल 4 टर्म हो गए, 1 2 3 और 4, टोटल 4 टर्म हो गए इसमें।
ठीक है। और एक मैं आपको मल्टीप्लाई का समझाता हूँ। 6 नंबर एक एग्जांपल देता हूँ। 2x मल्टीप्लाई 3। तो इसमें कितने टर्म हैं? इसमें भी एक टर्म है। वो कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊँ। अब 2x मल्टीप्लाई 3, 3 टू द 6x, ये देखो एक टर्म हमारा बन गया है। तो इस हिसाब से हम जो डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, जो भी एक्सप्रेशंस, जो भी अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में जो भी इक्वेशन हमारे हों और उसमें सिर्फ प्लस और माइनस होंगे तो हम उसको अलहदा टर्म कहते हैं, और अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई में होंगे उसको एक ही टर्म कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको इधर सिखाया था, 2x डिवाइड बाई 3, ये हमारे एक ही टर्म है। और अभी इधर 2x मल्टीप्लाई 3, तो ये भी हमारा एक टर्म है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमल। ठीक है, पॉलिनोमल क्या है? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज व्हिच द एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। अब मैं कुछ मिसाल लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने। एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट नंबर हमारा है 7x प्लस 10, 7x² प्लस 10। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि 7 इस टर्म में क्या है? कोफिशिएंट। आप लोगों को याद होगा, जो हमारा x था वो हमारा वेरिएबल है। अब ये जो अलहदा 10 है इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन के हिसाब से बोल रहा है कि जो एक्सपोनेंट, ये जो हमारा 2 है, इस पे ये हमारा एक्सपोनेंट या पावर, उसको पावर पे कहते हैं। ठीक है, अब हमारा इधर इसने डेफिनेशन में बताया कि होल नंबर, पहले तो आप लोगों को पता हो तो होल नंबर हमारा कौन से हैं। होल नंबर आप लोगों को पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 चलते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे होल नंबर हैं। अब डेफिनेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को 3-4 एग्जांपल और लिख के देता हूँ कि फर्स्ट 1/x प्लस 1/y, और सेकंड नंबर है हमारा x प्लस y, और थर्ड नंबर है हमारा x प्लस x अंडर रूट y, चौथा नंबर है x प्लस y, x² प्लस y। ठीक हो गया। अब हम अब ये हमारे 4 नंबर आ गए। हम इधर हमारा जो है ना कि MCQs भी आ सकता है कि फॉर एग्जाम्पल हम इसको A करें, इसको B करें, इसको C करें और इसको D करें। अब इसमें अगर हमारा इक्वेशन आए तो 1/x प्लस 1/y, सेकंड नंबर है हमारा x प्लस वाई, और थर्ड नंबर है अंडर रूट x प्लस अंडर रूट वाई, फोर्थ नंबर है x² प्लस y²। तो इसमें हमारा पॉलिनोमल कौन सा है? ठीक है, तो आप लोग डेफिनेशन के हिसाब से भी आप देख लेंगे, और जो हमारा टर्म्स है, अब हमने वोल नंबर, इसके ऊपर क्या है? x² प्लस y²। अब हमारा इसमें आप लोगों को पता है ये दो क्या है? पॉलीमल हैं, वोल नंबर हैं, ये हमारा वोल नंबर आते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से कह रहा है कि एक्सपोनेंट्स इज द वोल नंबर ऑफ, जो भी हमारा एक्सप्रेशंस, हमारे क्वेश्चंस, जो भी हमारा टर्म्स होगा, तो ये हमारे सारी इक्वेशन है। इसमें सिर्फ कौन सा है? ये सिर्फ एक, ये एक हमारा पॉलीमल है। इसको हम पॉलीनोमल कहते हैं। वो कैसे? ठीक है, क्योंकि हमारा 2x² है और प्लस y(x²). ठीक है, अब हाँ, इसके -2 है। ठीक है, x²
एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से पॉलीनोमल इसको कहते हैं कि जिसमें एक्स पॉजिटिव स्क्वायर हो, वो भी वोल नंबर हो, वोल नंबर के हिसाब से इसमें 1 हो। ठीक है, अगर इसमें 2 हो या इसमें 3 हो, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में नहीं, क्योंकि हमारा वोल नंबर के हिसाब से। अब आप लोगों को पता है 1/x प्लस 1/y, ये हमारा x माइनस 1 प्लस y माइनस 1, ये नेगेटिव में आ गया, क्योंकि हमारा वोल नंबर ये नेगेटिव में है ही नहीं, तो इसको हम पॉलीनोमल नहीं कहते हैं। अब आ गया x माइनस 2 प्लस वाई, तो इसमें भी हमारा नेगेटिव आ गया, ये भी हमारा पॉलीनोमल नहीं है। ठीक है, अब थर्ड नंबर आया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट, यानी ठीक है, अगर अंडर रूट को हम 1/2 के हिसाब से हम लिखते हैं अंडर रूट, तो इसको ऐसे ही, तो अब एक्स 1/2 और प्लस वाई जो बराबर है हमारा वाई अंडर रूट 1/2 के। अब 1/2 तो हमारा वोल नंबर है ही नहीं, अगर वोल नंबर ये हमारा नहीं है तो हमारा ये इसको पॉलीनोमल नहीं कहते हैं, क्योंकि पॉलीनोमल उसको कहते हैं जिसमें वोल नंबर हो। तो एक मिसाल में आपको और मैं समझाता हूँ, एक मिसाल लिख रहा हूँ 5 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हमारा पॉलीनोमल है, क्योंकि ये ए बी स्क्वायर है, ये भी अगर हमारा इधर माइनस होता तो फिर हमारा ये पॉलीनोमल नहीं था, अगर ये पॉजिटिव है तो फिर हमारा पॉलीनोमल का टर्म है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, ये ना कहें कि ये नहीं है, ठीक है, वो भी हैं, और इसके अलावा ये ट्रम भी हैं। इसमें कितने ट्रम है, 1 2 3, ये 3 ट्रम इसको कहते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे हैं और इसमें ट्रम भी हैं। और दूसरी बात, ये सिर्फ अगर सारे ऊपर वोल नंबर पे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये हमारा अलजेब्रिक पॉलीनोमल टर्म है। ठीक है, पॉलीनोमल इसको कहते हैं। इसके बाद इसके टर्म्स हैं, टाइप्स हैं। ठीक है, पॉलीनोमल मोनोमनल, ठीक है, मोनोमनल और बायोनोमल और ट्राइमोनल। ठीक है, तो इसके 2-3 एग्जांपल मैं आप लोगों को लिख के देता हूँ। x प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, तो 2x प्लस 3 a प्लस b a माइनस c। ठीक है, थर्ड नंबर है x प्लस वाई प्लस z, तो इसके लिए तो a प्लस b माइनस 10। ठीक है, तो मोनोमल में इसमें पॉलीनोमल में सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, जिसमें हम मोनोमल कहते हैं। बायोनोमल किसको कहते हैं, जिसमें 2 टर्म हो, 2x प्लस 3 a प्लस b, और थर्ड नंबर है a माइनस c, जिसमें 2 टर्म हो। और ट्राइनोमल में क्या है कि हमारे 3 टाइप के टर्म्स हो, x प्लस वाई प्लस जेड a प्लस b माइनस 10, ये हमारा 3 है। अगर बायोनोमल अगर कहें कि नोमल ये 10 प्लस 10, ठीक है, ये बायोनोमल है नहीं, ये क्या है, ये अगर इसको हम प्लस करेंगे ये आ गया हमारा 20, ये हमारा क्या है, मोनोमिनल है। ठीक है, अगर कहें कि a प्लस a, तो इसमें हमारा 2a होगा, ये भी हमारा बायोनोमल नहीं है, ये हमारा मोनोमल है। तो इस हिसाब से अगर इधर आए
ए डिवाइड बाई बी प्लस 3। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी प्लस 3। ये हमारा कितने टर्म है, ये आप लोग को पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं कि जो जिसमें डिवाइड या मल्टीप्लाई हो वो हमें एक ही टर्म कहा जाता है। तो ये भी हमारा बायनोमल है, ट्राइमोनल नहीं है, क्योंकि ए डिवाइड ए, अगर इसको हम कहेंगे कि ए डिवाइड ए अपन बी, इसको डिवाइड को हम ए अपन बी में चेंज कर सकते हैं, और इसमें 3, ये कितने टर्म हो गए, 2 टर्म हो गए। ठीक है, और एक एग्जांपल 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2x डिवाइड बाय बी प्लस 3। ठीक है, ये अगर ये ऐसे टर्म आए तो हम इसको 2 डिवाइड बाई बी एक्स प्लस 3, ये इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो ये भी हमारा बायनोमल है। ठीक है, और ट्राइमोनल में सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये जिसमें प्लस या माइनस हो, इधर माइनस भी दे सकते हो, लेकिन 3 टर्म हो प्लस या माइनस में, तो इस हिसाब से हमारा ये थर्ड टर्म होते हैं, और जो 3 टर्म होंगे तो उसको हम ट्राइनोमल कहते हैं। थैंक यू गाइस। तो अगर आप लोगों को इसमें कोई भी बात समझ ना हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक जो ये हमारी थर्ड क्लास थी, थर्ड लेक्चर था, तो अगर इस पे पहले जब लेक्चर मैंने पहला लेक्चर जब मैंने दिया था उस पे, और दूसरे पे ये तीसरे पे, कहीं भी आप लोगों को डिफ़िकल्ट है या कुछ भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।